तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स ऑन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2 के साथ आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is your 20th tutorial of our video series BlueJ for 10th. And आज का ट्यूटोरियल में हम लोग एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम का जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस है। और इससे पहले कि हम लोग शुरू हों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग आज डील करने जा रहे हैं 2014 में बोर्ड एग्जाम से पूछा गया था और ये काफ़ी फेमस है। आपके मैं गारंटी करता हूँ आप जो कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो ये क्वेश्चन शायद उस बुक में ज़रूर होगा। क्वेश्चन है डिफाइन अ क्लास नेम्ड मूवी मैजिक विथ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। डेटा मेंबर्स यहाँ पे तो क्लास का नाम मूवी मैजिक है। डेटा मेंबर्स हैं यहाँ पर ईयर, टाइटल और रेटिंग। यहाँ पे ईयर इंटीजर, टाइटल स्ट्रिंग और रेटिंग फ्लोट है। यहाँ पर रेटिंग की बात की गई है कि रेटिंग मिनिमम 0 या मैक्सिमम 5 दी जा सकती है। ओके, मेंबर मेथड्स की बात करें तो मेंबर मेथड है आपका मूवी मैजिक। अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो मेंबर मेथड है मूवी मैजिक, एक मेंबर मेथड है और ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर अभी तक डील नहीं किया है, तो आप लोगों से मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि फिलहाल हम लोग इस कंस्ट्रक्टर वाले टास्क को छोड़ देंगे, उसको डील नहीं करेंगे और इस काम को मैं नॉर्मली एक एक्सेप्ट मेथड के थ्रू करूंगा। और वैसे भी इसमें कुछ करना है नहीं। इसमें जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहा है वो 0 या ब्लैंक स्ट्रिंग के रूप में असाइन करने के लिए कह रहा है, तो मैं वो नहीं करूँगा, ना मैं 0 असाइन करूँगा ना ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन करूँगा। तो ये पार्ट हम लोग छोड़ दे रहे हैं और बाद में जब हम लोग कंस्ट्रक्टर करेंगे तो आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक्सेप्ट मेथड वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। और डिस्प्ले मेथड मूवी का टाइटल एक मैसेज के साथ डिस्प्ले करेगा। मैसेज होगा फ्लॉप, सेमी हिट, हिट या सुपर हिट, डिपेंडिंग उसकी रेटिंग क्या है, 0.0 से 2.0 या 2.1 से 3.4। तो स्टूडेंट्स में आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक इस तरह का रेंज दिया होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसको किस तरह से डील करना है। और दूसरी बात, राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट, और इसमें भी आपको मेन मेथड बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का और मेंबर मेथड्स को कॉल करना है। तो आपको पिछले ट्यूटोरियल में समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस काम को करते हैं। हालांकि इस ट्यूटोरियल के प्रैक्टिकल सेशन में भी हम लोग ये करेंगे। थ्योरेटिकल सेशन में मैं सिर्फ आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ आज कि वो क्या कंडीशंस होगी। और आपका एक्सरसाइज 3 प्राइस के लिए जी, आपका थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज आपका पिछले ट्यूटोरियल में मिला था, तो आपके 2 एक्सरसाइज अब तक हो चुके हैं और आई होप आप लोग आंसर कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग आज एक क्वेश्चन देंगे और आप लोग इसको भी ज़रूर रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं जल्दी आपको अनाउंस करने वाला हूँ, डोंट वरी। इसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हम लोग 7 दिन का टाइम लेंगे कि क्या प्राइज़ आपको मिलने वाला है और किसको मिलने वाला है। डेफिनेटली मैं ये भी बताऊँगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जो इस क्वेश्चन में मेन काम करना है हमको डिस्प्ले मेथड के अंदर, और वो कंडीशन क्या होगी, बहुत सिंपल कंडीशन है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते उसके ऊपर। सो सपोज रेटिंग हमारा वेरिएबल है, तो रेटिंग के साथ आपको कंडीशन देनी है। तो अगर रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.0 है एंड उसी समय पे रेटिंग लेस देन इक्वल्स टू 2.0, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यही, एंड बच्चे अगर गलती करेंगे तो इसी जगह पे और लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यू इसके बीच में ही होनी चाहिए, डेट्स वाई ये एंड के साथ ही सॉल्व होगा, राइट। यहाँ पर और नहीं लिखना है। और अगर ऐसा हुआ तो मैसेज आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले मेथड के अंदर है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट एलेंड मेथड यूज होगा। सो डेफिनेटली आप कंप्लीट लिखोगे, इतना ही नहीं लिखोगे, एग्जाम में इतना लिखोगे तो कट जाएंगे मार्क्स। और ये क्या है, फ्लॉप। उसी तरह से अगली कंडीशन एल्स इफ के साथ आप दे सकते हो, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब भी वो ट्रू हो सकती है। तो आप एल्स इफ के साथ दूसरी कंडीशन दे दो और रेटिंग आपकी दूसरी में रहेगी
2.1 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.1 एंड रेटिंग 3.4 तक है, तो लेस देन इक्वल्स टू 3.4, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे सेम 8, तो डायरेक्टली आपको प्रिंट करना है, इसमें कंडीशन देनी है और प्रिंट करना है। गलती यही लॉजिकल ऑपरेटर में बच्चे करते हैं। कई बच्चे इसको मल्टीपल इफ के साथ भी करते हैं, मैं कहता हूँ खैर वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मार्क्स नहीं कटते आपके, बट हाँ एज अ प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव वो सही नहीं है, वो सीपीयू का टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पे भी आगे की कंडीशंस तो चेक होती रहेंगी। खैर आपका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन, और चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर, जहाँ पर इसी प्रोग्राम को हम लोग बना करके सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी क्यू आर 3 वेरिएबल है, और ये नेस्टेड इफ एल्स का, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स इफ लैडर दोनों हैं। पहले तो इफ एल्स है डेफिनेटिव, उसके अंदर इफ पार्ट के अंदर आपका नेस्टेड इफ एल्स इफ एल्स इफ लैडर है। सो इफ के अंदर इफ एल्स इफ लैडर है, तो नेस्टेड इफ एल्स का ये भी एक एग्जांपल ही है। यहाँ पर पी क्यू और आर राइट 3 वेरिएबल है, और एल एस और सी ये 3 वेरिएबल है। पी क्यू और आर वैल्यू इनके पास है, कैसे? क्वेश्चन में हम लोगों ने दिया है, क्वेश्चन में हम लोग दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ए और बी। ए में पी को हमने वैल्यू दी, क्यू की दी और आर को दी, और 3 वेरिएबल और हैं एल एस और सी। इन वेरिएबल की वैल्यू इस कोड स्निपेट के हिसाब से इवैल्यूएट होगी। तो आपको आज बताना है कि पी क्यू एंड आर की इन वैल्यूज के लिए एल एस और सी की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, और प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, और जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की ओर प्रैक्टिकल को देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम्स ऑन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हम लोग जिस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका नाम है मूवी मैजिक, और इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए, थ्योरी में हमने जैसा कि देखा था वैसा ही प्रैक्टिकल में इस क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम देते हैं मूवी मैजिक, और इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे जैसा कि डेटा मेंबर दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा मेंबर्स को। सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ उतना ही करेंगे। तो क्लास का नाम मूवी मैजिक है, और उसके अलावा क्लास में जो डेटा मेंबर्स है इंटीजर टाइप, एक ईयर डेटा मेंबर है, एक डेटा मेंबर है हमारा स्ट्रिंग टाइप टाइटल, और एक और डेटा मेंबर है यहाँ पर हमारा फ्लोट टाइप रेटिंग। अब ऐसा नहीं कि आपको डबल में काम करना इजी लगता है तो आप इसे डबल कर देंगे, क्वेश्चन में फ्लोट कहा गया है तो आप फ्लोट ही क्रिएट करेंगे। अब मेंबर मेथड्स की बात करें तो हम कंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट नहीं करेंगे, हमने कंस्ट्रक्टर डील नहीं किया है, तो एक एक्सेप्ट मेथड बनेगा और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे, इनपुट करेंगे और स्टोर करेंगे ईयर, टाइटल और रेटिंग, तीनों चीज़ें। तो इसके लिए हमको एक स्कैनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और कंप्लीट एड्रेस के साथ मैंने स्कैनर क्लास को लिखा है, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर अगला काम जो हमको करना है वो यूज़र से वैल्यू लेना है। तो यूज़र को जो जो एंटर करना है वो प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूज़र से हम लोग इनपुट ले लेते हैं टाइटल ऑफ द मूवी। ओके, सो मूवी टाइटल, एंटर टाइटल। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ जो इनपुट करानी है वो है रेटिंग और ईयर। सो मैं सबसे पहले प्रिंट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें जो मुझे इनपुट करानी है, और यहाँ पे प्रिंट मेथड ही रखते हैं। टाइटल, ईयर, सॉरी फॉर दैट, एंटर ईयर एंड लास्ट वो है रेटिंग। सो तीन चीज़ हमको इनपुट करनी है और ये तीन वेरिएबल है। ईयर में, सॉरी पहले टाइटल है, टाइटल में हम लोग टाइटल ले लेंगे और स्कैन का नेक्स्ट लाइन मेथड है जो स्ट्रिंग लेने में हमको मदद करेगा। दूसरा है
ईयर इंटीजर है, सो ओके। मेथड है नेक्स्ट INT। कभी कभी प्रैक्टिकली एक स्कैनर ऑब्जेक्ट से अगर हम स्ट्रिंग और इंटीजर लेते हैं तो दिक्कत देता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस केस में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो लेट्स सी, कोडिंग वाइज इतना काफ़ी है। तो एक्सेप्ट मेथड हमारा तैयार हो गया। दूसरा मेथड जो है डिस्प्ले, और जो हमारी क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से हम डिस्प्ले मेथड में डिस्प्ले करेंगे। अब हमको डिस्प्ले करते वक्त देख लेना है कि क्या कोई फॉर्मेट दिया है कि नहीं। तो अगर कोई फॉर्मेट नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग सिंपली फिल्म का टाइटल पहले प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे फिल्म का ईयर और रेटिंग। फाइनली हम लोग डिसीजन के ऊपर काम करेंगे और मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हमारी रेटिंग्स के ऊपर कंडीशन है कि अगर रेटिंग 0.0, सो रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.0 and rating is less than equals to 2.0, sorry not 20, 2.0, तो हमारा मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं। और ये मैसेज है फ्लॉप का, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे फ्लॉप। मैं कैपिटल्स में से प्रिंट कर दे रहा हूँ, ओके, ताकि ये मैसेज अलग से रहे, ओके। और इसी तरह से हमारी कुछ कंडीशंस और हैं रेंज के हिसाब से। तो ये रेंज वाले स्लैब्स हैं, ओके। एल्स इफ, क्योंकि हम जान रहे हैं दी गई कंडीशन में कोई एक ही ट्रू होगा, तो एल्स इफ सबसे बेस्ट है इसको सूट करने के, सॉरी इसको क्रिएट करने के लिए। 2.1 से 3.4 तक अगर रेटिंग है, राइट, तो हम इसे कर देंगे सेमी हिट। अब देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हैं उसमें अदरवाइज का जिक्र नहीं है। अगर हम मान के चलते हैं यूज़र अगर 0.0 से छोटी वैल्यू एंटर करता है या 5.0 से बड़ी वैल्यू एंटर करता है, तो उसके बारे में क्या करना है वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है और इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। मगर नॉर्मली अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हों तो डेफिनेटली आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि यूज़र वो वैल्यू एंटर कर सकता है 0 से छोटी या 5 से बड़ी। और फाइनली हम लोग प्रिंट करेंगे, ये हिट है, फाइनली हम लोग प्रिंट करेंगे सुपर हिट। तो ये 4 में से एक मैसेज प्रिंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग, राइट। और डिस्प्ले में इतना ही काम करना था, ओके फाइन। तो हमारा डिस्प्ले मेथड भी कंप्लीट होता है। अब हमको बस मेन मेथड बनाना है और कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की मदद से कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स को कॉल करना है। तो मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, सॉरी, एंड क्लास का नाम है मूवी मैजिक, ओके। सो बाद में जब हम कंस्ट्रक्टर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर आप लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। अब 2 मेथड है, बारी बारी से उनको कॉल करना है। तो mm.accept और mm.display, ओके, बस इतना ही। और ये क्लास काम करेगी। ये आपके 15 मार्क्स रेडी हो गए। इसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बनाना पड़ता है। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल को मैं इस प्रोग्राम के साथ बता रहा हूँ। जैसे 3 वेरिएबल है तो इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल कैसे क्रिएट होगा।
तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल क्रिएट करने के लिए आप एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसी चीज़ को समझाने के लिए फिलहाल मैं विनवर्ड ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल को समझने के लिए आपके पास एक टेबल होना चाहिए। तो आप इस तरह से एक टेबल क्रिएट करेंगे 3 कॉलम के साथ, और उसमें पहला कॉलम होगा आपका वेरिएबल नेम। ओके, सो वेरिएबल नेम। दूसरा कॉलम होगा आपका डेटा टाइप, एंड तीसरा कॉलम होगा आपका डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इसमें क्लास के साथ वेरिएबल नेम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, पर दूसरे प्रोग्राम्स में वेरिएबल हम लोग बनाते हैं। तो वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप डेटा टाइप उस वेरिएबल का बता दीजिए। तो int और डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन भी इसका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये वेरिएबल किस काम के लिए आ रहा है? टू स्टोर द ईयर ऑफ रिलीज ऑफ अ मूवी। सो टू स्टोर द ईयर ऑफ रिलीज ऑफ अ मूवी। ओके, इसी तरह से अगला वेरिएबल आपका है टाइटल। ओके, और टाइटल हमारा किस लिए है? टाइटल हमारा है स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का, और किस लिए है? टाइटल स्टोर करने के लिए है नेम ऑफ द मूवी और टाइटल ऑफ द मूवी। सो टू स्टोर द टाइटल ऑफ द मूवी। तो इसी तरह से आपको जब भी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना होगा, हर एक प्रोग्राम के आखिर में आप बनाएंगे, और 3 कॉलम का ऐसा एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम वेरिएबल नेम होगा, जिसमें आप सारे वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम होगा आपका वेरिएबल का टाइप। ओके, एंड तीसरा कॉलम होगा आपका वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप बताएंगे कि वेरिएबल किस काम के लिए है। तो टू स्टोर द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द मूवी। एंड यहाँ पे हम लोगों को एक हिंट भी मिला है पॉपुलैरिटी रेटिंग का, कि मिनिमम होना चाहिए 0 एंड मैक्सिमम होना चाहिए 5। ओके, अब अगर रेटिंग के साथ ये दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर जहाँ पर रेटिंग की एक वैल्यू ली हुई है, वहाँ पर एक कंडीशन हमको ज़रूर चेक करना चाहिए कि रेटिंग की वैल्यू क्या 5 से कम है कि नहीं। मगर उसके केस में भी हमको कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए नहीं बोला गया है। ओके, सो इसलिए हम इस क्वेश्चन में बस इतना ही छोड़ देंगे, और इसके बाद एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे इस तरह से, राइट, और तब ये क्वेश्चन पूरी तरह से रेडी होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपके 15 मार्क्स में न सिर्फ आपका प्रोग्राम है, बल्कि आपके 15 मार्क्स में आपका ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी है। अब इस प्रोग्राम का रन देखते हैं। ओके, सो चलिए अपने ब्लूजे पे चलते हैं। इसको राइट क्लिक करके कंपाइल किया, इसको राइट क्लिक करके मेन मेथड को कॉल किया। ओके, एंड टाइटल एंटर करने के लिए आ रहा है। तो चलिए एक मूवी का नाम एंटर करते हैं, सपोज 3 इडियट्स। ओके, अब ईयर तो मुझे भी याद नहीं है, सपोज 2011, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेट इट बी। एंटर ईयर। अच्छा, हमने कॉपी पेस्ट में गलती की है। ये आखिरी चीज़ रेटिंग है, तो रेटिंग में डाल दे रहा हूँ फिलहाल 5। ओके, सुपर हिट। एक चीज़ गलती है एक्सेप्ट में, यस, ये चीज़ होगा एंटर रेटिंग। ओके, सो फाइन, ये क्लास तैयार है, इसका आउटपुट रेडी है, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसमें आप सैम्पल वैल्यूज़ और रैंडम वैल्यूज़ डाल करके वैल्यूज़ देख सकते हैं। रेटिंग की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 इंक्लूडिंग 0, और 5 इंक्लूडिंग 5 तक ही होनी चाहिए। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। अदरवाइज अगर आप 4.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू एंटर करते हो, तो ये उसको सुपर हिट ही कंसिडर करता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों का जो एक्सरसाइज हम लोगों ने दिया था, ठीक है, अभी आप लोगों ने थ्योरी में देखा था एक्सरसाइज 3, अभी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख लीजिए। इसमें जो आउटपुट देना है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा एज इट इज़ आउटपुट आप जैसा आपने पिछले 2 वीडियोज़ में आप दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके भी आउटपुट को आप दीजिए। और जल्दी ही मैं आपको लॉन्च करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, आपका सोल्यूशन वीडियो इन द सेंस, मैं उसमें ना सिर्फ आपको वो एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिसके थ्रू मैं विनर को अनाउंस करूंगा, बल्कि अपने पहले एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी बताऊंगा।
तो मैंने बताया था एक प्रोग्राम की मदद से हम लोग ये काम करेंगे। तो एक प्रोग्राम होगा जो रैंडमली लॉटरी के थ्रू विनर अनाउंस करेगा, और उसी दिन मैं आपको अनाउंस भी करूंगा कि प्राइजेस क्या होने हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।